नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति और आप मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे अपने पहले वीडियोस पे जो कि मैंने बनाए थे घम्मू राजस्थानी जी पे, उन पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू समझा और आप लोगों ने उनका दर्द उनका जो दुख है वो समझा। और सबने कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि हाँ, डेफिनेटली जो आदमी अपनी बीवी को जानवरों की तरह मार रहा है, जो आदमी अपनी बीवी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जो आदमी अपने बच्चों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, उसे डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए और पुलिस वगैरह को भी एक्शन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जब से मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, मैंने कई चीज़ें नोट करी हैं इनकी वीडियोस में कि हमें मतलब मुझे दिख जाता था कि हाँ, कहीं ना कहीं इस लेडी के साथ गलत होता है कुछ। कहते हैं ना, कई बार ब्लॉग्स बनाती थी तो उसमें दिख जाता था। बट इन्होंने जैसे अब जाके ये बात ओपन करी कि हाँ, इनके साथ प्रॉपर टॉर्चर होता था, चाहे वो डोमेस्टिक फिजिकल वायलेंस हो या कहते हैं ना टॉर्चर, एक तरह से मेंटल टॉर्चर किया जाना हो। तो ये इनके साथ सिर्फ अभी नहीं है, इनके काफ़ी टाइम से, मतलब 16 साल से बता रही हैं कि सोचिए कितना टॉर्चर हुआ है, कितने टाइम से इनके साथ होता आ रहा है और अब ये लेडी ने रिवील किया है। और आज के कमेंट सेक्शन में, मतलब कल के जो इन्होंने वीडियो डाला था उसमें कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ये बोला है कि आपको अपने बच्चों का सोचना चाहिए, बच्चों के लिए आपको एक बार फिर से मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जब एक औरत सोशल मीडिया पे आके ये सब चीज़ें बात रिवील करती है, उसके पहले वो 100 बार सोचती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मीडिया पे आ रही है, उसने कई बार सोचा होगा अपने परिवार की इज्जत का, अपने बच्चों का, अपनी इज्जत का, सबका सोच के ही वो आई होगी। तो 100 बार उन्होंने, कई बार 100 से भी ज़्यादा बार सोचा होगा और तभी वो सोशल मीडिया पे आके उन्होंने ये सब डिस्क्लोज किया। तो सोचिए किस सर्कमस्टेंसेस में वो आई हैं मीडिया पे, जब उन्हें कहीं से उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा और ये सब चीज़ें कंटिन्यू होती जा रही थी, तब वो सोशल मीडिया पे आई हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि बच्चों के लिए तुम चली जाओ अपने हस्बैंड के साथ फिर से, मतलब वो कर लो, मतलब मिल लो और चली जाओ घर पे। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो वो जिंदा हैं, इतना उनके साथ टॉर्चर हुआ है, उनको मारा गया है, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। और जिन लोगों ने पिक्चर्स देखी हैं, उनकी जो निशान थे, नील थे, और उससे काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि कितना मारता था वो आदमी, जानवरों की तरह कुछ हर चीज़ से मारा है उन्हें, है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि वापस चली जाओ उस जानवर के पास, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी वो जिंदा है, लेकिन उनके साथ कल को कुछ हो जाता है तो क्या आप लोग ले रहे हो उनकी गारंटी? क्या आप लोग उनके बच्चों को रखोगे? बस मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और इतनी सारी चीज़ें देख के और कल की जो उन्होंने वीडियो डाली थी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के, हर कोई समझ सकता है कि वो बहुत, अभी उनका वहाँ जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर वो चली भी जाती हैं सब कुछ समझौता करके, फिर से वो सब कुछ रिपीट होगा, फिर से सब कुछ होगा और हो सकता है कि वो मार दे उन्हें, मर जाए वो, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से उन्होंने बताया कि कई बार मारते थे। वो बहुत वीक भी हैं, आपने देखा है उनको, गम्मू राजस्थानी जी को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं जा रही हैं तो उन्होंने सोचा ही होगा। सोशल मीडिया पे अगर ये बताया है कि मैं सेपरेट होना चाहती हूँ, डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, तो बहुत सोच समझ के वो स्टेप ले रही हैं और मैं उनका ये स्टेप बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। एंड आई फील कि उनको बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, जितना जल्दी हो सकती है सेपरेट होना चाहिए। और वो बहुत अच्छे से वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, है ना। मतलब अभी वो जैसे जहाँ पे रह रही है, रेंट के घर पे, वहाँ पे उनका थोड़ा जितना हो सकता है वो कर रही हैं। वो अच्छे से वर्किंग है और गवर्नमेंट टीचर है, तो उनको अच्छा पैसा मिलता है, उनकी सैलरी अच्छी है। और वो अच्छे से बच्चों की, चाहे फीस की बात हो स्कूल की, चाहे उनके कहते हैं ना एक लाइफस्टाइल, बच्चों को अच्छा फ्रूट्स देना, चाहे हेल्दी फूड देना, सब कुछ तो वो करेंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही कर रही है वो। और उस आदमी को सज़ा दिलाना और मतलब कठिन, मतलब कठिन से कठिन उनको वो मिलनी चाहिए सज़ा उस आदमी को। उसने जो किया है उसे एहसास एहसास तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो उसने किया है उसको उसका वो मिलना चाहिए डेफिनेटली। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट उसके लिए लेनी चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, और पुलिस को उसको अरेस्ट करके और
जैसे जो ये चाहती है, जैसे चाहे घर पे उनका हक है, क्योंकि उन्होंने कहती हैं कि उनके पैसों से बना है, उन्होंने लोन भी दिया था 5 लाख रुपए। तो डेफिनेटली बच्चों को उनको भटकना पड़ रहा है, ना जाके उनको अपने घर पे रहना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। और बच्चों के लिए जो लोग कह रहे हैं ना कि तुम लोग मिल जाओ, तो आप देखिए कि बच्चे खुश हैं, बच्चों के साथ हैं वो। और मुझे नहीं लगता कि वो जहाँ पे पहले जैसे उस आदमी के साथ रहती थी, तो आई कई चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि वहाँ पे खर्चा मोस्टली यही निकालती थी, राइट। इनकी 15 तारीख तक इनकी सैलरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती थी। बार बार वो आदमी इनसे पैसे मांगता था कि मुझे पैसे चाहिए, मेरा उधार है, मुझे ये पैसे चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ बहाने करके। तो बजाय उसके अभी वो अच्छे से अपने बच्चों को पाल पा रही हैं, उनकी फीस दे पा रही हैं, उन्हें अच्छा खिला पा रही हैं, चाहे देखो इतना सब कुछ कोर्ट केस भी लड़ रही हैं। और उन्होंने, अब कहते हैं ना, एक औरत बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके नहीं कर रही है वो, ये बहुत सोच समझ के कर रही है। उनके साथ कितने सालों का, कहते हैं ना, भरी बैठी है वो, उनके साथ कितना टॉर्चर हुआ है, तब जाके वो रिवील कर रही हैं जब उनको लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सोच समझ के वो इस सोशल मीडिया पे आई हैं और मीडिया में गई हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो उनके डिसीजंस को सपोर्ट करो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। अभी अगर वो फिर से चांस दे दे और फिर कुछ गलत हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और बच्चों का क्या होगा, आप ये सोचिए, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अभी भी वो चली जाएंगी तो बाद में सुधर जाएगा, उनको गाली देना छोड़ देगा, उनको मारना छोड़ देगा। और बच्चों पे तो देखिए ना, बच्चे अभी कम से कम जी तो रहे हैं ना आराम से। वो ये तो नहीं देख रहे कि उनकी माँ को कोई मार रहा है, जानवरों की तरह गालियाँ दे रहा है ना। तो बिल्कुल ठीक किया है घमू राजस्थानी जी ने। और मैं उनके डिसीजन को सपोर्ट करती हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ मिले, पुलिस लॉ सब मिलके उस आदमी को अरेस्ट करें जल्दी से जल्दी। और उसके साथ बहुत ही डेफिनेटली उस आदमी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और बहुत, कहते हैं ना, घिनौनी से घिनौनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि एक औरत पे हाथ उठाने का उसको समझ आए कि मैंने क्या किया है। उनके बच्चों की माँ के साथ उसको पीटने से, मारने से, कल जो देखी थी आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग, कैसे मार रहा था वो, जिस किसी ने भी सुना होगा ना, बहुत दुखी हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत बहुत बुरा